Hi guys, मैं हूं निखिल. I'm the founder of NRP Institute. I'm a motivator, speaker and small tutor in my tutorial. आज हम लोग बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय के बारे में, जो कि बहुपदों के दूसरा प्रश्न वाली में है. हमने कल देखा था बहुपदों का भाग. उस वीडियो में आप लोग को कुछ चीजें समझ आया होगा कि बहुपदों का भाग कैसे करते हैं. आज हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से कैसे भागफल निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे. क्या होता है शेषफल प्रमेय और किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से समझ सकते हैं. माना कि शेषफल प्रमेय लिखा गया है. यहाँ पर शेषफल प्रमेय में बोला जाता है px इज इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया गया है. हमें भाजक बराबर दिया गया है. ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है. देखिए शेषफल प्रमेय की बात करते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन में जब किया जाता है शेषफल कब होता है, तो शेषफल जब किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड देते रहते हैं ना, तो डिवाइड देते देते जाते हैं तो कुछ भाग बच जाता है, उसी को शेष भाग कहते हैं, जिसको शेषफल के नाम से जाना जाता है. तो शेषफल वो चीजें हैं. अब शेषफल कब बचेगा, जब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा. तो सिंपल है, अगर ये भाज्य है और ये अगर भाजक है, कहने का मतलब ये डिवाइडेंट है और ये क्या है, डिविजर है. ये डिवाइडेंट है और ये क्या है, डिविजर है. तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं. हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से जब बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल करके लिखा जाता है. और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं भाजक बराबर, शेषफल प्रमेय की सहायता से भाजक बराबर हम लोग मान लेते हैं 0. और भाजक कितना दिया है, x प्लस 1. x प्लस 1 बराबर हम लोग मान लेंगे 0. अब थोड़ा सा हम समझते हैं, x प्लस 1 दिया है, इस प्लस 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे. देखो भाजक बराबर 0 मानने का मतलब ये है कि हम भाजक को भाग दे दे करके भाजक से भाज्य को भाग दे दे करके 0 ला देंगे, तब शेषफल प्रमेय की कोई चांसेस ही नहीं होगी, शेषफल आएगा ही नहीं. ऐसा होता है डिवाइड में. मेन पर्पस डिवाइड का वही होता है, पूर्ण तरीका से डिवाइड कर देना. लेकिन पूर्ण तरीका से डिवाइड नहीं होगा तो शेषफल बचेगा, और शेषफल को शो करने के लिए हमको इस चीज की जरूरत है. तो भाजक बराबर इज इक्वल टू 0 मान लेना है. अब देखो इज इक्वल टू 0 मान लेंगे तो ये जो दिया है उसको x प्लस 1, यही हमारा भाजक है. इस प्लस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, -1. अब x का मान चूंकि निकल चुका है, अब इस बहुपद में हम x की जगह में रख देंगे. तो सिंपल है, देखिए px बराबर दिया गया था इतना, तो x की जगह में हम लोग को क्या रख देना है, -1. तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, और उसके बाद क्या रख देंगे, प्लस का प्लस. उसके बाद देखो 3x का स्क्वायर, तो 3 का 3, x के स्क्वायर की जगह में -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, 5 का 5, -1 का माइनस. उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस, 8 का 8. अब सॉल्व कर देते हैं. -1 का पावर 3 है, कहने का मतलब -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, कुछ इस तरीका से होगा. उसके बाद यहाँ पर देखो +3 है तो 3 हो जाएगा. देन उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1 के साथ 2 बार है तो, और ये हो जाएगा -5 -1. इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 8. क्लियर. और 5 1 जा 5. क्लियर है ना. उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से, हमको तो px का वैल्यू चाहिए ना, ताकि हमको शेषफल में कुल मिला के भागफल हमको मिल जाए. तो यहाँ पर देखो 1 एकम 1, 1 एकम 1, टोटल 1 आ गया ना. 1 का 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही आता है. अब देखो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस, और देखो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस, और प्लस हो गया, और प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस. तो ये हो जाएगा माइनस. उसके बाद +3 का 3, लेकिन उसके बाद देखो 1 एकम 1 और माइनस माइनस का प्लस, तो कितना हो जाएगा टोटल, +3 +5 प्लस कितना हो गया 8. अब उसके बाद देखो 8 5 13, और 13 और 3 कितना हो गया 16, और ये हो गया -1. अब देखते हैं px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो px इज इक्वल टू 16, प्लस माइनस का माइनस होता है और 16 बड़ा है तो चूंकि प्लस आएगा और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो 16 में 1 गया तो कितना आ गया 15, और ये हो गया आपका आंसर. तो इस तरीका से शेषफल प्रमेय की सहायता से आंसर ज्ञात किया जा सकता है, और इस तरीका से होल स्टडी हम लोग कर सकते हैं. ये होता है आपका शेषफल प्रमेय. इसके लिए एक और, इसी शेषफल प्रमेय में आपके लिए एक और क्वेश्चन आते हैं, और उसमें पूछा जाता है शेषफल प्रमेय की सहायता से यदि आपको gx बराबर दिया हो और px बराबर दिया हो तो a का मान ज्ञात कीजिए. तो हमको देखो gx बराबर x प्लस 1 दिया है और px बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 दिया है. हमको हल करके क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है. तो किस तरीका से हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में ऐसी क्वेश्चन आपको डील करके बताने वाले हैं इस वीडियोज में. आपको समझ
समझा जाएगा किस तरीका से ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये भी मोस्ट आईएमपी है, प्रश्न वाली 2 एक्सरसाइज नंबर 2 से, फर्स्ट चैप्टर से। फिर ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हमारा जो दिया गया है, हमको दिया क्या गया है, चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है जी एक्स बराबर क्या दिया गया है, x प्लस 1। तो आप जानते हो हम लोग भाजक बराबर इतना दिया है, तो हम जी एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और दैट्स वाई क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। प्लस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू -1। तो x का मान हमको यहां से मिल गया। अब x के मान को हम लोग क्या करते हैं, px में रखते हैं। तो देखते हैं, देखो शेषफल कब मिलेगा, शेषफल कब मिलेगा, जब टोटल हम लोग भाग नहीं दे पाएंगे, पूरा ना पूरा भाग नहीं जाएगा। जब देखो शेषफल कब मिलता है, देखो अगर हमको 2 को 3 से भाग देना है तो 2 1 2, 2 2 ने 4, तो 2 2 ने 4 हो गया, 3 आया क्या, नहीं, तो 2 1 2 लेंगे, तो माइनस कर देंगे तो 1 बच गया। 1 हमारा क्या हो गया, इसका शेषफल प्रमेय, शेषफल हो गया ना। तो अगर ये 0 आ जाता तो शेषफल नहीं बचता, अगर अभी 1 आ गया है तो शेषफल बच गया। तो 0 आ जाता तो शेषफल नहीं बचता ना, तो हम संभावना करते हैं कि यहां पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं px बराबर क्या हो जाए, 0 हो, तब जाके हमारा शेषफल प्रमेय फल हो जाता है। तो px का मान दिया गया है, देखिए यहां पर px का मान दिया गया है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए हमको x का मान मिल चुका है, -1 मिला है ना, x के मान को हमको यहाँ पर रख देना है। तो -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस फिर -1 a का a, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में -1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब उसके बाद देखो -1 है तो -1 का मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, क्योंकि पावर 2 था, प्लस क्या कर देंगे, प्लस माइनस का माइनस, a का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a एकम a 1 जा a, फिर क्या हो गया +2 का +2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। उसके बाद देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा 1 आ गया, माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस a हो गया और प्लस क्या हो गया 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 2 और 1 को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3 है वो जाकर के -3, और इस तरीका से a का मान निकल जाएगा और a इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ऐसा इस तरीका से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाना है। आई होप सो ये वीडियोस में पूरी डिटेल मैंने दिया होगा और आपको ये चीजें समझ आई होगी। इस तरीका से वीडियोस को देखिए और लगातार लर्निंग लीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपके लिए लगातार हम वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।